मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का काम जारी। मुतादिद शहरों में बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में भी अंधेरों का राज रहा। इस्लामाबाद और पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट्स वासिक और मंगला पावर हाउस भी चला दिए गए। NTDC के शाही बाग ग्रिड, संजानी मर्दान और रावल ग्रिड में बिजली बहाल। इंफरादी फीडर्स की बहाली जारी है। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रेकडाउन की वजूहात से आगाह करेंगे। बिजली के ब्रेकडाउन ने रोशनियों के शहर कराची को तारीक कर दिया। रात भर कराची के बेशतर इलाके बिजली से महरूम रहे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अपने सिस्टम से बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया है। मिलत टाउन, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, मलीर, कालाबोट के चंद इलाकों की बिजली बहाल। गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया, बल्दिया टाउन, सईदाबाद के कुछ इलाकों की भी बिजली बहाल कर दी गई। शहर के बेशतर सरकारी अस्पतालों में जनरेटर से बिजली फराहमी जारी। मुल्क भर में बिजली के 220 kV के 8 ग्रिड स्टेशन में बिजली की सप्लाई बहाल। दीगर की बहाली का काम जारी। गैपको रीजन के 80% इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी ग्रिड स्टेशन को भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जहलम समेत जनूबी पंजाब में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, बिजली के ब्रेकडाउन पर आवाम परेशान ना हो। फ़नी खराबी दूर करने के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला की पंजाब के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू में 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक फॉल्ट की वजह से हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की वजह से सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फौरी 50 से 0 पर आ गई। फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब हेडक्वार्टर्स में खुद बहाली के काम की निगरानी करते रहे। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहदा। शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होंगे। मुआहदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सर्कुलर डेट में कमी आएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 10,644 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,899 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,02,416 हो गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन रवा माह में पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद। इस्लामाबाद के इलाका तरलाई में पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। अस्पताल अमले की कोरोना वैक्सीनेशन ट्रेनिंग भी मुकम्मल। कोरोना वैक्सीन के लिए शहरी खुद को 1166 की हेल्पलाइन पर कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 12 कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम। वज़ारत सेहत निगरानी करेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। शुमारी इलाकों में बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। कौमी शाहराहें और मोटरवेज पर भी धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शंस शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। पहाड़ी इलाकों पर सफ़ेद मोतियों ने हर तरफ सफ़ेदी बिखेर दी। मरी, नथिया गली समेत तफरीही मकामात पर सयाहों के डेरे। चित्राल, दीर और सवात में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में सर्दी की हालिया लहर मज़ीद चंद रोज़ बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म की कोयटा आमद। सानिया मर्च के शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुश्मन पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। 35 से 40 लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। पूरी तरह साने के जिम्मेदारों के पीछे जाएंगे। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाते हैं आपके हकूक़ का ख्याल रखेंगे, वादे पूरे करेंगे। हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। सानिया मर्च के शोहदा की हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुश्मन को फिर बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कुछ दहशतगर्द गिरोहों और दाइश का इत्तेहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। हमारे इदारों ने मस्तकी तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। नून लीग ने पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज की भी शिरकत। मुतवक्की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज तैनात करने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में फ़ौज की पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज में अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मरहलावार बहाली का काम भी जारी है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मंगला पावर हाउस को चला दिया गया है। तरबेला पावर हाउस के 3 यूनिट से भी बिजली फराहमी का सिलसिला जारी है। वार्षिक पावर हाउस के यूनिट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक ISCO को बिजली की जुज़वी सप्लाई के बाद रेड जोन समेत इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। आपको अपडेट करें, वार्षिक पावर हाउस के यूनिट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है, जबकि बिजली की बहाली का आगाज भी हो चुका है। कैपको के 3 यूनिट से बिजली की पैदावार का आगाज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोट अदू में भी बिजली बहाल कर दी गई है। गुजरात, गोजर खान, जिहलम और डंगा के इलाकों में भी बिजली बहाल हो चुकी है। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन रहा। ISCO को बिजली की जुज़वी सप्लाई जारी है। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली अब बहाल कर दी गई है। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी। बिजली के ब्रेकडाउन से कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुद्दू पावर प्लांट में रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। फॉल्ट ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की, जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई है। फ्रीक्वेंसी के गिरने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हुए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़े पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ऐवान सदर से मुल्का तमाम हसास इमारतें तारीकी का मंजर पेश करती रहीं और जुड़वा शहरों में सन्नाटा छा गया। दूसरी जानिब बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात और वजह मालूम करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब रात भर बिजली की बहाली के अमल की खुद निगरानी करते रहे। वक्कास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा है कि गिरदोनवाह के कुछ इलाकों की अब से थोड़ी देर तक बिजली बहाल हो जाएगी। लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरदोनवाह के कुछ इलाकों की बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। लाहौर शहर की बिजली के मुतालिक उन्होंने अपडेट किया कि जो मुकम्मल तौर पर बहाल की जा चुकी है। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि गिरदोनवाह के कुछ इलाकों की बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि गिरदोनवाह के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। गुज़श्ता रात पैदा होने वाली सूरत हाल पर उन्होंने अपडेट किया कि लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। गिरदोनवाह के कुछ इलाकों की बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से अपडेट किया गया, लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट में उन्होंने बताया कि गिरदोनवाह के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी है। शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि गिरदोनवाह के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली थोड़ी देर तक बहाल हो जाएगी। अपडेट करें आपको, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मरहलावार बहाली का काम जारी है। लाहौर शहर की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है।